कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली के 24वें मंत्र की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। 25वें मंत्र का विचार आज करना है। 24वें मंत्र में बताया गया था ब्रह्म ज्ञान किसको हो सकता है और किसको नहीं हो सकता। जो शारीरिक पाप में लगा हुआ है, दुराचार संपन्न है, इंद्रिया विषय लंपट है, जिसकी मन विक्षिप्त है और अशांत मानस है, समाहित चित्त होने पर भी समाधान का फल संकल्प सिद्ध्यादि लौकिक फल चाहता है, जो ऐसा व्यक्ति ब्रह्मबोध प्राप्त नहीं कर सकता और ब्रह्मबोध न होने से अविद्या निवृत्ति रूपी ब्रह्म प्राप्ति भी उसे नहीं हो सकती। और इससे विपरीत जो है कायिक दुराचार से रहित है, इंद्रिया संयमित है, मन विक्षेप रहित है और लौकिक जो चित्त की एकाग्रता का फल है उसे नहीं चाहता है, वह ब्रह्मज्ञान द्वारा अविद्या निवृत्ति रूप ब्रह्म प्राप्ति में सफल हो जाता है, उसे ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है। ये 24वें मंत्र में कहा है। अब जो उक्त साधन से रहित है, पूर्व में बताए गए जो कई एक साधन है, ओंकार उपासना, अक्रतुत्व और दुराचार राहित्यादि, ये साधन इस वल्ली में अभी तक बताए गए हैं। 15, 16, 17 इन 3 मंत्रों में ओंकार उपासना, ब्रह्मचर्य और तपादि से उपलक्षित सत्कर्मादि साधन बताए हैं। इन सब साधनों से युक्त जो है वह तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और इन साधनों का अभाव जिसके जीवन में है वह ब्रह्म को जानने में समर्थ नहीं हो सकता। इसे बताया जा रहा है इस वल्ली के अंतिम मंत्र में। इस वल्ली का अंतिम मंत्र है, इसका उच्चारण किया जाए। यस्य ब्रह्म च क्षत्रञ्च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम् क इत्था वेद यत्र सः। तो यस्य ब्रह्म क्षेत्र शब्द से उपलक्षित समस्त चराचर जगत ओदन के तरह ओदन है। ओदन कहते हैं भात को। भात है अन्न, खाद्य, भक्ष्य। और ब्रह्म क्षेत्र शब्द के अनेक अर्थ हैं, उसमें से यहाँ पर
क्षेत्र शब्द का समभिहार होने से, क्षत्र शब्द के साथ उच्चारित ब्रह्म शब्द होने से ब्रह्म शब्द का अर्थ निकलेगा ब्राह्मण जाति। क्षेत्र शब्द का अर्थ है क्षत्रिय जाति। इसलिए ब्रह्म यानी ब्राह्मण और क्षेत्र यानी क्षत्रिय, और इन दोनों से उपलक्षित है समस्त संसार जगत। ब्रह्म क्षेत्र शब्द का अर्थ निकलेगा पूरा जगत। यस्य, ये सर्वनाम है प्रकृत परमात्मा का परामर्शक। तो जिस प्रकृत परमात्मा का ये सारा जगत ओदन के तरह ओदन है, यानी अद्य है, भक्ष है, और सारे जगत का अत्ता यानी अदन करता जो है। ब्रह्म सूत्र में इसी मंत्र को विषय बना करके एक अधिकरण आता है, अत्ता चराचर ग्रहणात्, अत्र अधिकरण। वह अत्ता कौन है? तो यश शब्द से ग्राह्य जो प्रकृत परमात्मा है वही अत्ता है, इस जगत का आदन करता है, जगत इसका अद्य है। तो यहाँ तीन यत शब्द हैं। पूर्वार्ध में एक, शुरू में यत शब्द है षष्ट्यंत यस्य। तृतीय पाद में एक है मृत्युर यस्योपसेचनम। तो यस्य परमात्मनः मृत्यु उपसेचनम, जिस परमात्मा का यह मृत्यु उपसेचन के तरह उपसेचन है। उपसेचन कहते हैं चटनी, भात में भात को मिला करके खाने के लिए जो एक पदार्थ विशेष है वो है उपसेचन। तो वो जो उपसेचन के तरह उपसेचन है कौन? जगत रूपी भात को खाने के लिए परमात्मा बैठा है, तो अकेला चावल कैसे खाएं? तो उसमें मिला करके खाने के लिए उपसेचन है मृत्यु, यानी सब का हरण करने वाला जो काल। उस काल को जगत में मिला करके, काल सहित संपूर्ण जगत का, कालो जगत भक्षक कहा जाता है ना, तो सारे जगत को भक्षण करने वाला जो काल है उसके साथ संपूर्ण जगत को जो खाता है, मृत्युर यस्योपसेचनम। ऊपर से जोड़ देना कि तम, ये तदोर नित्य संबंध होता है ना, तम इत्था क वेद। तो तम यानी उस परमात्मा को जो काल सहित संपूर्ण जगत को ग्रस लेता है प्रलय काल में। श्रुति कहती है यत प्रयंती अभिसंविशंति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। तो प्रलय काल में सारा जगत जिसमें प्रलीन होता है उसी को माना जाएगा सारे जगत को काल सहित भक्षित करने वाला जगत का आत्मा। तो इत्था, इत्था शब्द का अर्थ है इत्थम। इत्थम यानी इस प्रकार, इस प्रकार यानी किस प्रकार? तो जो इस वल्ली में बताए गए साधनों से संपन्न है, ओंकार उपासना, ब्रह्मचर्य, तपादि से उपलक्षित शास्त्रीय कर्म और दुराचारादि से रहित, अक्रतु
यानी निष्काम है। ऐसे इन साधनों से संपन्न व्यक्ति जिस प्रकार से जानते हैं, इसे मैं के रूप में जानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध उन्हें होता है, वो जैसा जानते हैं उस प्रकार को यहाँ इत्थम शब्द से लेना है, इत्था शब्द से। तो अधिकारी पुरुषों के द्वारा जिस प्रकार से जगत के अत्ता परमात्मा का अनुभव किया जाता है, उस प्रकार से कह आक्षेप अर्थ में है। इन साधनों से रहित प्राकृत पुरुषों में कौन प्राकृत पुरुष है? जो जगत के अत्ता परमात्मा को जान सके। उन अधिकारी पुरुषों के तरह अनधिकारी प्राकृत पुरुष कौन है? जो जाने का मतलब कोई नहीं है। का अर्थ है अनधिकारी यथोक्त साधन रहित व्यक्ति नहीं जान सकता, साधन संपन्न व्यक्ति जैसा जानता है ऐसे नहीं जान सकता। ये एक इत्था वेद इससे बताया गया। और यत्र सह, तो स यानी वो प्रकृत परमात्मा, यत्र यानी यस्मिन् स्वरूपे स्वे महिम्नि प्रतिष्ठित, तो उसका जो अपना उपाधि विनिर्मुक्त स्वरूप है, उस उपाधि विनिर्मुक्त निरुपाधिक स्वरूप को परमात्मा के कौन जान सकता है? अनधिकारी अधिकारी के तरह तो नहीं जान सकता। ये यहाँ पर यस्य ब्रह्मच क्षेत्रंच उभे भवत ओदना मृत्युर्यस्योपसेचनम क इत्था वेद यत्र स, इस मंत्र से बताया गया है। इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार इस मंत्र का कर रहे हैं अपने भाष्य में। तो भाष्य को देखिए। तो यस्तु अन एवं भूतः, तो जो अन एवं भूत है, एवं भूत का तो अर्थ है इस वल्ली में बताए गए ब्रह्म ज्ञान के साधनों से संपन्न, एवं भूत शब्द का अर्थ निकलेगा। और अन एवं भूत का अर्थ निकलेगा ब्रह्म ज्ञान के साधनों से रहित प्राकृत पुरुष अनधिकारी जो है। इसलिए टीका में टीकाकार ने कहा यस्तु अन एवं भूत यानी उक्त साधन संपन्नो न भवति स कथम वेद इति संबंध, ऐसा अन्वय करना। तो जो साधन संपन्न नहीं है ऐसा अनधिकारी कैसे उस परमात्मा को जान सकता है? का मतलब नहीं जान सकता, आक्षेप अर्थ में होने से। तो भाष्य में देखिए, यस्य आत्मनो ब्रह्म च क्षेत्रंच ब्रह्म क्षत्रे, तो जिस प्रकृत परमात्मा का यह ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्राह्मण ही यहाँ पर क्यों लिया जा रहा है? परमात्मा या वेद इत्यादि भी तो अर्थ होते हैं ब्रह्म शब्द के, वे अर्थ क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए 2 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं कि क्षत्र समविव्याहारात ब्रह्मत्र ब्राह्मण,
अत्र यानी अस्मिन मंत्रे, इस मंत्र में ब्रह्म शब्द का क्षत्रिय के वाचक क्षत्र शब्द के साथ उच्चारण होने के कारण, समय विव्यार का अर्थ होता है सहोच्चारण, साथ साथ उच्चारण। तो क्षत्रिय के वाचक क्षत्र शब्द के साथ ब्राह्मण शब्द उच्चारित होने के, ब्रह्म शब्द उच्चारित होने के कारण वह ब्राह्मण जाति का परामर्शक होगा। तो ब्रह्म क्षेत्रे, इन दोनों का विशेषण है सर्वधर्म विधारके। तो समस्त धर्म को धारण करने वाले हैं और कराने वाले हैं। गीता के भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा कि ये जो ब्राह्मण है, इस ब्राह्मणत्व की रक्षा से ही रक्षित स्यात् वैदिको धर्म, ब्राह्मणत्व की रक्षा से ही वैदिक धर्म की रक्षा होती है, क्योंकि यही ब्राह्मण वैदिक ज्ञान का वितरण करते हैं, लोगों को अपने अपने कर्तव्य का शिक्षण देते हैं, शिक्षा का कार्य करते हैं। और इनके अंदर यदि ब्राह्मणत्व, और ब्राह्मणत्व का अर्थ है एक प्रकार के ऐसे आचार्यत्व, और वो आचार्यत्व ठीक ठीक रहे, और आचार्य कहा जाता है आचिनोति शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्मात् आचार्य कीर्तिता। हाँ, तो ये जो है आचार्य इसलिए कहा जाता है कि जो शास्त्र के अर्थ का ठीक ठीक परंपरा से आर्जन करता है, आचिनोति शास्त्रार्थम, और आचार्य स्थापयत्यपि, और फिर ठीक ठीक से उपदेश भी करता है, उपदेश द्वारा अपने अनुयायियों के आचरण में शास्त्रार्थभूत जो धर्म है उसको स्थापित करता है, और दूसरों के ही जीवन में धर्म को स्थापित करता है ऐसा नहीं, स्वयं आचरते शास्त्रार्थम, तो स्वयं भी शास्त्र का आचरण करता है, यानी अपने वाणी से भी और आचरण से भी, विचार, उच्चार और आचार तीनों से भी लोगों को धर्माचरण की शिक्षा देता है, शास्त्रार्थ को लोगों को सिखाता है, इसलिए उसे आचार्य कहा जाता है। और ब्राह्मणत्व है आचार्यत्व, और इस आचार्यत्व की ठीक ठीक यदि रक्षा हो जाए तो फिर वैदिक धर्म सुरक्षित रहता है। इसलिए यहां पर ब्रह्म क्षेत्र, और ये तो सिखाते हैं, और क्षत्रिय वो पालन कराते हैं नियम आदि लगा करके, उत्शृंखल प्रजा को नहीं होने देते। इसलिए बाकी लोग उत्थापन में धर्म के या अधोगति में कम कारण बनते हैं, और ये ब्राह्मण क्षत्रिय जो समाज को उत्थापन के ओर या अधोगति के ओर ले जाने में महती भूमिका का निर्वहन करते हैं, उन्हें भगवान ने भाष्यकार सर्वधर्म विधारक इस विशेषण से विशेषित करते हैं कि सर्वधर्म विधारक हैं कौन? ब्राह्मण क्षत्रिय। ऐसे होने पर भी सर्वत्राण भूते उभे
तो सबके संरक्षक हैं संसार के, तो भी उस परमात्मा के आद्य ही हैं। आद्य यानी भक्ष्य, अन्न ही है। तो उभे ओदनो अशनम भवतः यानी शाताम, ये ब्राह्मण क्षत्रिय तथा उनसे उपलक्षित सारा जगत जिस परमात्मा का ओदन है यानी अशन है, भोजन है। हाँ 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 हाँ। तो ये लिख रहे हैं कि सर्वे ये वेदोक्त धर्मा तेषाम उपदेशादिना धारक है। तो उपदेशादि से धारक है, आदि शब्द से वो आचरण आदि सब लेना। हाँ, और ये सब इतना तो हुआ ना, का मतलब ये धर्म से युक्त है और प्रकृत परमात्मा जो इनका आत्मा है ये तो अपने आप को कर्ता समझ रहे हैं। धर्म विधारक है तो धर्म का स्वयं धारण कर रहे हैं और धारण करा रहे हैं, का मतलब क्रियाश्रय तथा प्रयोजक बन रहा है। और आत्मा तो नचिकेता का जो जिज्ञास्य है औपनिषद आत्मस्वरूप, वह अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात इससे बताया गया धर्माधर्मादि से विलक्षण है, रहित है, और ये धर्म से युक्त है। इसलिए ये कह रहे हैं कि सर्वधर्म विधारके, ये विशेषण जोड़ करके ये बताया जा रहा है कि अन्यत्र धर्मात, ये जो कहा गया है परमात्मा को, अपने आप को तदात्मक नहीं समझ रहा है, इसलिए परमात्मा के भक्ष्य बन रहा है। जैसे अग्नि का दाह्य बनता है, अग्नि से अतिरिक्त काष्ठादि जगत, अग्नि का अपना स्वरूप, अग्नि का दाह्य नहीं है, सो स्वरूप में व्यापार नहीं होता ना। और जो ज्ञानी है वह परमात्मा के भक्ष्य नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है और सो स्वरूप में तो व्यापार नहीं होता। तो ये परमात्मा स्वरूप नहीं है, इसलिए उनका भक्ष्य बन रहा है। हाँ हाँ, तो इस प्रकार हाँ, तो अन्यत्र धर्मात इससे कटाक्षित कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। आत्मा, यद्यपि आत्मा ये जो है सारे जगत के त्राणभूत अपने आप को मानते हैं, सब होते हैं, लेकिन धर्मयुक्त समझ रहे, उसी के कारण मृत्यु से युक्त है, कटाक्ष। तो भाष्यकार भगवान ने कटाक्ष किया, इसलिए भक्ष्य बन रहे हैं। तो सर्वधर्म विधारके अपि सर्वत्राण भूते उभे ओदनो अशनम भवत शाताम। आगे कहते हैं सर्वहरोपि, मृत्युर्यशोपसेचनम का अर्थ कर रहे हैं। इसमें मृत्यु का विशेषण है सर्वहरोपि मृत्यु, सर्वहर, वो मृत्यु है काल, काल के गाल में सारा जगत समा जाता है, कालो जगत भक्षक कहा जाना ना। लेकिन वह काल स्वयं भी अनित्य है, वो भी परमात्मा का भक्ष्य है। ये कहा जा रहा है कि सर्वहरोपि मृत्युर्यस्य उपसेचनम इव ओदनस्य अशनत्वेपि अपर्याप्त।
तो ठीक से भात में मिला करके आराम से खाया जाए इतना भी नहीं है। कौन? यह मृत्यु। उपसेचन कहते हैं अल्प है, तो पूरा पूरा भात में मिला करके खाया जा सके आराम से भात, इतना भी नहीं है, चटनी की तरह है। तो अशनत्वेपि अपर्याप्त, ऐसा जो परमात्मा है जो काल सहित सारे जगत को प्रलय काल में अपने में समा जाता है, समा लेता है, वो परमात्मा, उस परमात्मा को प्राकृत बुद्धि कौन है? प्राकृत बुद्धि, प्राकृत है देहादि, और उसे में आत्मबुद्धि जिसकी है उसे कहा जाता है प्राकृत बुद्धि। प्रकृति का परिणाम जो कार्यकरण संघात, उसी को मैं समझने वाला, वो है प्राकृत बुद्धि। और ऐसा प्राकृत बुद्धि, देहात्म बुद्धि मनुष्य कौन है? जो उस काल सहित समस्त जगत के भक्षण करता परमात्मा का मैं के रूप में अनुभव कर सके। तो मतलब नहीं कर सकता। तो तम प्राकृत बुद्धिर यथोक्त साधन रहित, प्राकृत बुद्धि कौन है? तो यथोक्त जो साधन है ओंकार उपासनादि, उससे रहित है। रहित सन क इत्था, यानी इत्थम एवं यथोक्त साधनवान इव, इत्था का अर्थ कर दिया। तो ओंकार उपासनादि साधन संपन्न अधिकारी जैसा इस जगत के अत्ता परमात्मा का मैं के रूप में अनुभव करता है, ऐसा प्राकृत बुद्धि साधन रहित अनधिकारी कौन है जो परमात्मा का मैं के रूप में अनुभव कर सके? तो मतलब कोई नहीं है, अनधिकारी को ज्ञान नहीं हो सकता। वेद यानी विजानाति यत्र स आत्मा, तो जिस अपने पारमार्थिक स्वरूप में परमात्मा है, का मतलब परमात्मा का निरूपाधिक जो स्वरूप है, उस स्वरूप को प्राकृत बुद्धि कैसे समझ सकता है? नहीं समझ सकता। तो इस प्रकार ये जो द्वितीय वल्ली है इसका विचार संपन्न होता है। तृतीय वल्ली का अवतरण है भाष्य में, इसे देखिए। ऋतम पिबंतो इति अस्या वल्याः संबंध। तो ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके इत्यादि जो तृतीय वल्ली प्रारंभ होने जा रही है, इसका द्वितीय वल्ली के साथ, पूर्व वल्ली के साथ, पूर्व ग्रंथ के साथ संबंध बताया जाता है। द्वितीय वल्ली के भी क्या, प्रथम वल्ली के साथ संबंध है इसका। इसलिए पूर्वेण संबंध उच्यते, ऊपर से जोड़ देना। इसलिए 1 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं कि सच उत्थाप्य उत्थापक भावात्मको अवगंतव्य पूर्वस्य उत्तर उत्थापकत्वात्। तो ये जो ऋतम पिबंतो इत्यादि तृतीय वल्ली है, इसका पूर्व वल्ली के साथ उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध है। क्यों? तो पूर्व वल्ली है इस तृतीय वल्ली की उत्थापक। तो पूर्व वल्ली से लेना प्रथम वल्ली में ही जो पहले कहा गया था, श्रेय को विद्या और प्रेय को अविद्या। अविद्या याच विद्येति ज्ञाता, हाँ, दूरम येते विपरीते विसूची। अविद्या याच विद्येति ज्ञाता, इस मंत्र में, ये प्रथम वल्ली में आता है मंत्र। प्रथम में या द्वितीय? दूसरी में? अच्छा हाँ, तो दूसरी में ही है।
तो दूसरी वल्ली के साथ तीसरे वल्ली का संबंध बताया जा रहा। तो उसमें यमराज जी ने नचिकेता को बताया था कि ये जो श्रेय और प्रेय शब्दित साधन है, यानी ज्ञान तथा कर्म है, ये विपरीत फल वाले हैं। विपरीते विसूची, तो उनका स्वरूप भी विपरीत है। एक अनुष्ठेय रूप है, एक प्रमाण तंत्र है, एक पुरुष तंत्र है, एक अनित्य संसार फलक है, दूसरा नित्य मोक्ष फलक है। तो ये फल विपरीत बताया गया था दोनों का, संसार तथा संसार की आत्यंतिक निवृत्ति रूप। लेकिन ये जो अविद्या तथा विद्या नामक श्रेय प्रेय कैसे विपरीत फल वाले हैं, इसका विस्तार से कथन उस मंत्र में नहीं हुआ। दूरम येते विपरीते विसूची में विद्याभूत श्रेय का नित्य मोक्ष फल है, अविद्यारूप प्रेय शब्दित कर्म का संसार ही फल है। कैसे वो कर्म संसार का साधन है और कैसे ज्ञान मोक्ष का साधन है, इसका विस्तार से वर्णन नहीं हुआ पहले। वो विस्तार से वर्णन करने के लिए ये वल्ली प्रारंभ हो रही है। इसलिए इस वल्ली का उत्थापक मंत्र पूर्व वल्ली में यानी द्वितीय वल्ली में आ गया है। इसलिए द्वितीय वल्ली के साथ तृतीय वल्ली का उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध बनेगा। ये कहा कि ऋतम पिबंतो इति अस्या वल्याः संबंध उच्यते, ऊपर से जोड़ देना। अब आगे हैं विद्या विद्ये नाना विरुद्ध फले इति उपन्यस्ते। विद्या यानी श्रेय, अविद्या यानी प्रेय, ये विपरीत अनेक फल वाले हैं, ऐसा पहले कहा गया था। विद्या का मोक्ष फल है, अविद्या का संसार फल है। और ते न तो सफले, हाँ उपन्यास्ते न तो ते न तो सफले ते यथावन निर्णीते। तो उनका विस्तार से कैसे परस्पर विपरीत फल है यह वर्णन नहीं हुआ है, निर्णय नहीं हुआ। यही निर्णय करने के लिए तीसरी वल्ली का प्रारंभ होने जा रहा है। ये कहते भाष्कर भगवान कि तन निर्णयार्था रथ रूपक कल्पना। तो विद्या विद्या का विपरीत फल वर्णन करने के लिए रथ रूपक की कल्पना की जा रही है। तृतीय वल्ली में रथ रूपक कल्पना में टीकाकार लिखते हैं कि प्रसिद्ध रथ सादृश्य कल्पना इत्यर्थ। रथ रूपक की कल्पना का अर्थ है लोक में प्रसिद्ध जो रथ है उसके सादृश्य की कल्पना की जा रही है। एक तथा च प्रतिपत्ति सौकर्यम। तो लोक में रूपक के माध्यम से किसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है तो वो सिद्धांत सरलता से समझ में आता है। इस दृष्टि से कहते हैं तथा च, यानी रूपक के माध्यम से वर्णन करने से ये तथा का अर्थ निकलेगा। प्रतिपत्ति सौकर्य, प्रतिपत्ति है ज्ञान, उसका सौकर्य है सरलता, अनायास समझ में आ जाता है। एवंच प्राप्ति प्राप्य गंत्री गंतव्य विवेकार्थम
द्वावात्मानो उपन्यस्यते। तो दो आत्मा की कल्पना यहां पर की जा रही है। एक प्रापक आत्मा है और एक प्राप्य आत्मा है। एक गंता आत्मा है, दूसरा गंतव्य आत्मा है। तो इस प्रकार प्राप्य प्राप्ति रूप से दो आत्मा की कल्पना। प्राप्ति और गति में क्या अंतर है? तो 3 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं कि प्राप्ति तदात्मना अवस्थितिर, ये प्राप्ति है। प्राप्ति का अर्थ है कि जिस वस्तु को हम प्राप्त कर रहे हैं उस वस्तु के रूप से प्रापक अवस्थित हो जाए। नदी समुद्र को प्राप्त कर दी का अर्थ है समुद्र रूप से अवस्थित हो गई। तो नदी को समुद्र की प्राप्ति हुई का मतलब नदी का नदी रूप छूट गया और वह समुद्र रूप से अवस्थित हो गई। परिच्छिन्न भाव छूट गया, अपरिच्छिन्न भाव आ गया। तो जीवात्मा है प्रापक, प्राप्य है ब्रह्म। तो ब्रह्म की उसे प्राप्ति का अर्थ निकलेगा कि ब्रह्म रूप से अवस्थित होना, जीव भाव का छूट जाना, ब्रह्म रूप से अवस्थान होना। और गति क्या है? तो गति का अर्थ है अवगति, अवगति का अर्थ है साक्षात्कार। तो ये कहते हैं गति तत्साक्षात्कार मात्रम। तो गति तो है साक्षात्कार, ज्ञान, और प्राप्ति है उसका फल। हाँ, 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 साक्षात्कार वृत्ति है, वो चली जाती है। अविद्या को निवृत्त करके चली जाती है। इसलिए गति तो चली जाएगी। साक्षात गति है साक्षात्कार, वो है ज्ञान, वृत्त्यात्मक ज्ञान। वो उत्पन्न हुई है तो अनित्य है। और प्राप्ति है तन्निष्ठा, वो हमेशा बनी रहेगी। ब्रह्म भाव उसका फल है। साक्षात गति साधन है और गति का फल है प्राप्ति। ये दोनों में अंतर बताया जा रहा है। निष्ठा ये प्राप्ति है, निरंतर स्थिति, और वो निरंतर स्थिति का साधन है गति। ये अंतर हो जाएगा। इसलिए गंत्री आत्मा यानी ज्ञाता आत्मा। तो गंत्री गंतव्य विवेकार्थम दो आत्मानो उपन्यस्यते, दो आत्मा का कथन किया जा रहा है। क्या? हाँ, और क्या? उपाधि दशा में जीव संसारी है। हाँ, 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 यानी फल नहीं। तो जब तक ये प्रमाता है तब तक संसारी है। गति होने से पहले तक छाया तप के तरह बताया जा रहा है। और वो छाया तप के तरह कौन बताते हैं? जो भोक्ता आत्मा है, कर्ता भोक्ता, वो जीव है, संसारी है। और अनशनन अन्यो अभिचाकशीति के अनुसार
एक अभोक्ता है, अकर्ता भोक्ता है, असंसारी है। तो संसारित्व असंसारित्व कृत वैलक्षण्य। हाँ हाँ ठीक है। लेकिन जब तक प्रमातृभाव है साक्षात्कार के पहले तक, तब तक ये, हाँ तब तक का ये छाया तपो इव ये, और साक्षात्कार का उदय होते ही ये तीनों साथ साथ होते हैं ना, अविद्या निवृत्ति वासनाक्षय, तो प्रमातृभाव का बाद होगा। हाँ तो ये साक्षात्कार के बाद का कथन नहीं है छाया तपो युवा। ये जो कहते हैं छाया तपो ब्रह्मविदो वदंती, हाँ हाँ, तो ये जो दो आत्मा कहे जा रहे हैं वो साक्षात्कार के पहले तक, एक अधिकारी आत्मा है जिज्ञासु और दूसरा जिज्ञास्य है। तो जिज्ञास्य आत्मा असंसारी है, जिज्ञासु संसारी है। तो ये छाया तपो वदंती है अविद्या दशा में ये दो बताया जा रहा है। साक्षात्कार हुआ, अविद्या निवृत्त हुई तो दो रहे ही नहीं फिर, ये कहा जा रहा। तो ये छाया तपो का वर्णन है अविद्या दशा का। तो प्रथम मंत्र का उच्चारण कर लें। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिनाचिकेता। तो लोके यानी शरीर है, यहाँ लोक शब्द शरीर का वाचक है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते में वृक्ष शब्द से जिसको कहा गया है उसी को यहाँ पर लोक शब्द से कहा जा रहा है। तो वहाँ वृक्ष है ये शरीर, समानम वृक्षम परिसस्वजाते में, और यहाँ पर लोक शब्दित है वो। लोक्यते कर्म फलम अनुभूयते अस्मिन इति लोकः, ऐसी लोक शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं। तो लोक शब्द का अर्थ होता है अपने द्वारा किए हुए कर्म का फल अनुभव कर लेता है जीव, जिसमें रह करके, उसे कहा जाता है लोक। जहाँ रह करके जीव को अपने द्वारा किए हुए कर्म फल की अनुभूति होती है, वो स्थान। तो बिना शरीर के कर्म फल का अनुभव नहीं होता, इसलिए शरीर को भोगायतन भी कहा जाता है। यद भोगायतनम तदेव शरीरम कहते हैं। तो लोके यानी शरीरे सुकृतस्य ऋतं पिबन्तौ, तो सुकृतस्य ऋतं पिबन्तौ लोके गुहां प्रविष्टौ, ऐसा अन्वय करिए। तो सुकृत शब्द का अर्थ है स्वयं के द्वारा किया हुआ। वो सुकृत यानी अपना ही किया हुआ जो कर्म है वो है सुकृत। सुकृत का अर्थ है पुण्य कर्म, ऐसा नहीं, वो अपने द्वारा किया हुआ पुण्य कर्म या पाप कर्म
जो भी है उसे कहा जाता है सुकृत शब्द से। है सुष्टु कृतम सुकृतम, तो जो अपने द्वारा किया हुआ है वो सुष्टुकृत माना जाता है उसे। और उसका जो रीत है, रीत शब्द का अर्थ होता है सत्य, रीतम यानी सत्यम, और सत्य क्या है? कर्मफल। वो अवश्यम भावी है, इसलिए उसे कहा जाता है सत्य, व्यावहारिक सत्य है। यदि हमने कर्म किया है तो उसका फल ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये बताया जाता है कि किया हुआ जो कर्म है उसका फल जब तक नहीं भोगते तब तक करोड़ों कल्प बीत भी जाए तो बना रहता है। इसलिए कर्म का फल अवश्यम भावी है। इसलिए श्रुति ने उसे रीत के तरह रीत कहा है। तो सुकृतस्य रीतम का अर्थ है अपने द्वारा किए हुए पुण्य पाप का फल, सुकृतस्य रीतम का अर्थ है। और पिबंतौ, तो कर्म फल को पीना है, अनुभव करना। पिबंतों का अर्थ होता है पीते हैं, पी रहे हैं। पी रहे का अर्थ है कर्म फल को पीना है, उसका अनुभव करना, भोगना। कर्म फल भोक्ता, यह अर्थ निकलेगा सुकृतस्य रीतम पिबंतौ का। और पिबंतौ द्विवचन है ना, तो दो आत्मा है, एक जीवात्मा एक परमात्मा। यद्यपि ये दोनों के दोनों कर्म फल के भोक्ता नहीं है, परमात्मा कर्म करता ही नहीं है, इसलिए उसका भोक्ता भी नहीं होता। उपाधि के द्वारा हुए कर्म में परमात्मा का मैं करता हूं ऐसा अभिमान नहीं होता, इसलिए कर्म फल का परमात्मा की उपाधि से हुए कर्मों का फलोपभोग भी परमात्मा को नहीं करना पड़ता। इसलिए गीता में भगवान ने कहा न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, तो मुझे कर्म फल लिपायमान नहीं होता। इसलिए कर्म लिपायमान नहीं होता यानी कर्म फल नहीं भोगना पड़ता कि मैं जिस समय कर्म करता हूं उपाधि मेरी कर्म में संलिप्त होती है, उस समय भी उपाधि के द्वारा होने वाले कर्म के फल का अभिलाष मेरे अंदर नहीं है, वांछा नहीं है। न मे कर्म फले स्पृहा, तो जीव भी कर्म फल की अपेक्षा से प्रेरित होकर के कर्म न करें यदि, तो उसे भी उस कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता। फल की इच्छा से किए हुए कर्म का ही फलोपभोग करना पड़ता। और जीव, अज्ञानी जीव बिना प्रयोजन के कुछ करता ही नहीं है। पहले कहता है क्या मिलेगा, तब करता है। तो इसलिए परमात्मा तो यद्यपि कर्मफल भोक्ता नहीं है, कर्मफल भोक्ता तो एक ही है, लेकिन पिबंतों में द्विवचन होने से दो प्रतीत हो रहे हैं। तो जब संख्या श्रवण होता है तो सहसा सामान्य नियम है कि सजातीय को ही उस संख्या की पूर्ति के लिए ग्रहण किया जाता, अध्यार किया जाता। तो रीतपान करता जीव तो चेतन है, इसलिए माना जाएगा दूसरा जो बताया जा रहा है उसका साथी वह जड़ नहीं होगा, वो भी कोई न कोई चेतन ही होगा। वो चेतन परमात्मा है,
लेकिन वो रीतपान करता नहीं है, यानी कर्मफल भोगता नहीं है। तो कर्मफल भोगता न होते हुए श्रुति उसे भी पिबंतो ऐसा द्विवचन करके रीतपान करता कैसे करिए? तो कहते क्षत्रिय न्याय से। क्षत्रिय न्याय होता है बारिश के दिनों में कहीं निकलते हैं तो छाता साथ में लेकर के निकलते हैं ना, कब बारिश आ जाए और भीग न जाए इसके लिए तुरंत खोल करके छाता लगाया जा सकता है। उस दृष्टि से कुछ 20-25 लोग निकले हैं, उनमें से 15-20 लोगों के पास छाता है, 10-5 लोगों के पास छाता नहीं है, और बारिश हाथ में छाता दिख रहा है तो लोग क्या कहते हैं? तो क्षेत्रिनो यान्ति, छाता वाले जा रहे हैं। लेकिन सभी के सभी जा रहे हैं, गमन क्रिया कर रहे हैं, वो छाता वाले ही नहीं है। उसमें से 10-5 लोग बिना छाता के भी हैं, लेकिन लक्षणा से उनके साथ, छाता वालों के साथ रहने वाले बिना छाते वाले को भी क्षत्रिय शब्द से कहा जाता है। ऐसे ही रीतपान करता जीव का साथी चेतन परमात्मा होने से उसे भी कहा गया रीतपान करता। कोई सज्जन भी चोर के साथ रहे तो उसे भी सहसा ऊपरी दृष्टि से चोरी कहा जाता है। तो रीतपान करता कर्मफल भोगता जीव के साथ रहने के कारण, उसका सखा बनने के कारण श्रुति ने वो कर्मफल भोक्ता न होते हुए भी उसे कर्मफल भोक्ता शब्द से कह दिया। तो ऋतन पिबंतो सुकृतस्य ऋतम पिबंतो और लोके गुहाम प्रविष्टो, तो लोक है ये शरीर और इस शरीर के अंदर एक गुहा है। जैसे पर्वतों में गुहा होती है, ऐसे इस शरीर के अंदर भी हृदय रूपी गुहा है, बुद्धि रूपी गुफा है। और उस ये दोनों जीव और परमात्मा कहाँ है? तो शरीर के अंदर जो बुद्धि रूपी गुहा है उसमें है। तो गुहाम प्रविष्टो, गुहा के अंदर, बुद्धि के अंदर स्थित है। और वो जो बुद्धि का गोलकभूत हृदय है वो कैसा है? तो उसका जिस गुहा में हार्दाकाश में प्रविष्ट है उसका विशेषण है परमे परार्धे। परम यानी उत्कृष्ट। तो हृदय आकाश एक है और एक है बाह्य आकाश, जो शरीर को रहने के लिए अवकाश दे रहा है, शरीर का आश्रय बना है, उसे पुरुष आकाश कहा जाता है। पुरुष का आश्रयभूत आकाश, उसकी अपेक्षा हर्द आकाश श्रेष्ठ है। हर्द आकाश की अपेक्षा अपर यानी निकृष्ट है पुरुष आकाश। बाह्य आकाश की अपेक्षा अभ्यंतर आकाश निकृष्ट, अभ्यंतर आकाश श्रेष्ठ है, बाह्य आकाश निकृष्ट है। तो परम का अर्थ है उत्कृष्टम, बाह्य आकाश की अपेक्षा उत्कृष्ट जो हृदय आकाश, और वो परार्ध है। अर्ध शब्द का अर्थ होता है स्थान, और पर का अर्थ है परमात्मा। तो परस्य अर्धम यानी स्थानम इति परार्धम, तस्मिन् परार्धे। ये हृदय आकाश बाह्य आकाश की अपेक्षा परम क्यों है? कि वह परमात्मा का स्थान है, इसलिए परार्ध है। उत्कृष्ट वस्तु के निवास का स्थान बनने के कारण वो परम हो गया, श्रेष्ठ हो गया।
तो परस्य आर्धम परार्धम परमात्मा का वह उपलब्धि स्थान है। परमात्मा की जब कभी उपलब्धि होगी तो हृदय आकाश में होगी, इसलिए हृदय आकाश है परम परार्ध। और उसी परम परार्थ रूप हृदय आकाश में एक गुहा है और उसमें ये जीव और परमेश्वर प्रविष्ट है, स्थित है। और इन दोनों को ब्रह्मविद यानी वेद वेत्ता क्या कहते हैं कि छाया तपो ब्रह्मविदो वदंती। ब्रह्मवेत्ता लोग बताते हैं कि ये दोनों छाया और आतप के तरह हैं, यानी अंधकार तथा प्रकाश के तरह विपरीत स्वभाव वाले हैं। इनका विपरीत स्वभाव यही है कि जीव संसारी है, कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार है, और वह कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार इसमें आरोपित है, इसलिए संसारी है उपाधि दशा में, अविद्या दशा में। और परमात्मा तीनों कालों में असंसारी है, कभी उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार नहीं है। तो यही अंधकार और प्रकाश जैसे विपरीत स्वरूप वाले हैं, स्वभाव वाले हैं, ऐसे संसारित्व असंसारित्व रूप विपरीत स्वभाव वाले ब्रह्मवेत्ता इन दोनों को बताते हैं। और केवल ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही कहते हैं ऐसा नहीं, उपासक भी ऐसा ही कहते हैं और कर्मी भी ऐसा ही कहते हैं। इसलिए कहते हैं पंचाग्नयो ये, तो पंचाग्नयो छाया तपो वदंती। तो अंधकार प्रकाश के तरह विपरीत स्वभाव वाले ये उपासक भी बताते हैं जीव परमात्मा को। और ये त्रिनाचिकेता तेपि वदंती छाया तपो, ऐसा लगाना कि जो त्रिनाचिकेत यानी कर्मी है, यानी ज्ञानी उपासक तथा कर्मी, ये तीनों भी जीवात्मा तथा परमात्मा को विपरीत स्वभाव वाले बताते हैं। उपाधि को लेकर के वैपरीत्य हैं दोनों में। भाष्य को हम लोग कल देखते हैं।